कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब काफी अच्छे होंगे और कल आप लोग दिवाली भी अच्छे से मनाए होंगे। आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं पाइथन का। तो आपको पाइथन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनपुट सिखाया था और आज हम लोग पाइथन में अपने आगामी चैप्टर कंडीशंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एकदम कॉपी निकाल लो और एकदम शांति से इसको स्टार्ट करो। और हम लोग का जो पढ़ाई का जो थीम है वो थीम हमारा एकदम बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, जो 7th स्टैंडर्ड से एकदम जो बेसिक बच्चे हैं जिनको आगे बीटेक बीसीए करना है लेकिन अभी वो 10th या 12th 8-9 क्लास में है, तो वैसे बच्चों के लिए ये चैनल एकदम स्पेसिफिक चैनल यही है उस वैसे बच्चों के लिए, मतलब डेडिकेटेड आप मान सकते हैं, जहां पे आपको शुरू से अंत तक मिलता है। तो आप इसको ध्यान से देखो और शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीचों में इसके पहुंचाओ। चलो हम लोग अब कोडिंग शुरू करते हैं। वीएस कोड पे हम लोग अभी हैं और अगर मान लो क्या आप ना पाइथन का कोडिंग करते हो और आपको ऐसा लगता है कि सर वीएस कोड में ना कॉन्फ़िगरेशन बहुत करना पड़ता है, बहुत सारी समस्या है, तो आप ना गूगल में जाके कंपाइल पाइथन ऑनलाइन आप लिखो, ठीक है, और यहां पे एक वेबसाइट आ जाएगा programmings.com करके, आप यहां पे चले जाना और इस पे आप कोडिंग करोगे तो आपको एकदम रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा हम लोग वीएस कोड में करते हैं। और आप यहां पे देख सकते हो इस जगह पे आपके रिजल्ट आ चुके हैं। तो आई थिंक आप ये वाला यूज करो या आप वो वाला यूज करो, दोनों में से एक ही अंतर है, इसमें से कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारा चीज हम लोग यहां से कर सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को खास करके वीएस में प्रॉब्लम होता है कॉन्फ़िगरेशन करने में, वैसे चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखो अच्छे से। अब हम लोग यहां पे आज कंडीशंस की कोडिंग करने जा रहे हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं एक बात कि कंडीशंस, जब भी कोडिंग हम कंडीशंस की करते हैं तो कंडीशंस में क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उसके बिना हम कोड नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई भी लैंग्वेज में कंडीशन सीखना शुरू करें तो कंडीशन के अंदर में हमारे पास दो ऑपरेटर आते हैं। एक आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसे हमें सीखना पड़ेगा, और एक हमारे पास निकल के आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमें यह भी सीखना पड़ेगा। हम इस दोनों ऑपरेटर्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलो मैं इस दोनों ऑपरेटर्स को पहले आपको नोटपैड में कंप्लीट करके लिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो एंड आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन, एंड हम सभी लोग जानते हैं ये हमारा लेस देन ही है और ये हमारा ग्रेटर देन है। लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ओके। एंड हमारा अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल एंड, अच्छा सॉरी इसमें ये वाला ए एन डी होता है, माय मिस्टेक, वो लैंग्वेज सी में डबल एंड होता है। एंड ओ आर हमारा हो जाता है और लॉजिकल, एंड एन ओ टी हमारा हो जाता है नॉट लॉजिकल, ओके। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं पाइथन के, आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, एक ये वाला और एक ये वाला। और कुल हम लोग 9 सवाल अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप लोग आई थिंक आप लोग तैयार होंगे इस 9 के 9 सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलो हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सवाल भी हमारा सिंपल रहेगा। पहला रहेगा लेस देन, ग्रेटर देन, जिस तरह से ये इंडेक्सिंग है ना, यही इंडेक्सिंग से अभी हम लोग सवाल बनाएंगे। तो आई थिंक अगर मैं सवाल ना भी लिखूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं हैश करके कमेंट कर लूंगा, ठीक है, मैं हैश करके कमेंट कर लेता हूं। एंड लेस देन वाली प्रोग्राम है। अच्छा एक बात ना तुम आज से नोट कर लो, जैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना कि जब कोई टॉपिक हम लोग कवर करते हैं तो उस टॉपिक में जो मुख्य ऑपरेटर्स होते हैं उसका डेडिकेटेड सवाल होता है। जैसे लेस देन है, अब लेस देन से कई सवाल बन सकते हैं, लेकिन पहला सवाल होगा इसके कॉन्सेप्ट वाला जो इस ऑपरेटर को समझने में आपको फायदा करेगा। तो आप क्या करना, पहले सवाल को मान लेना,
डिफॉल्ट प्रॉब्लम, जैसे ये लेस देन है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं द सिंपल प्रोग्राम ऑफ लेस देन। अगला ग्रेटर देन है तो हम ऐसे ले सकते हैं द सिंपल प्रोग्राम ऑफ ग्रेटर देन। हमारा अगला क्या है, लेस देन और इक्वल है, द सिंपल प्रोग्राम ऑफ लेस देन और इक्वल। इस तरीका से आप सिंपल प्रोग्राम करके अपना कॉपी में नोट करना, तो आपकी सवाल भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होगी आपकी कॉपी में। अब हम लोग इसमें चलेंगे बाबू, सबसे पहला काम करेंगे, पहली कोड करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि कंडीशंस के लिए, मतलब कोई जांच परख करने के लिए हमें कम से कम मल्टीपल चीजें चाहिए। सपोज कि मेरे पास अभी एक कलम हाथ में, अब मैं कहूं कि ये अच्छा है कि खराब है, आप में बताओ, आपको पसंद है कि नहीं आप बताओ। तो मैं क्या कहूंगा, देखो कलम तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं तो मैं फिल्टर करना आसान समझूंगा। अगर मैं तुम्हें 2 कलम देता हूं तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो। आप कह सकते हो हाँ ये पेन टेबलेट वाली पेन है, ये हमारा इंक पेन है। तो इस तरीके से जब मल्टीपल वैल्यू हमारे पास होते हैं तो वी कैन कंपेयर। ओके, सिंगल में हम क्या कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम 2 वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले x, y 10, 5। अब हम यहां पे कोड करेंगे। अब देखो इफ में आप स्मॉल ब्रैकेट दैट मीन पैरेंथेसिस आप ले सकते हो, एंड इवन यू कैन स्किप इट। ओके, आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल इसे स्किप कर रहा हूं। x लेस देन y, और यहां पे कॉलन का यूज करेंगे। देखो अभी एक बात को समझना अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से समझना और एकदम प्रेशर मत लेना समझने में, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं एक बात, हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, चाहे हमें कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा। मान लो यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, लेस देन लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। मान लो यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, सही बात है। मान लो यहां पे 10 है और यहां पे भी 10 है, तो दोनों के बीच में क्या लगने की संभावना है, इक्वल इक्वल लगने की संभावना है। अब फिर से देखो, जहां लेस देन लग सकता है वहां लेस देन और इक्वल भी लग सकता है। और यहां पे हम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेते हैं, 1 और 5 के बीच में क्या सब लग सकता है, लेस देन लगेगा, लेस देन और इक्वल लगेगा, एंड यहां पे लगेगा नॉट इक्वल। ओके, देखो पहला हमारा क्या हो गया, छोटा। ओके, अगला हमारा क्या हो गया, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। एंड हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नहीं, के नहीं, ठीक है, के नहीं बराबर। तो भाई 1 के नहीं बराबर है 5। तो अगर आप इस तरह से देखो तो लेस देन भी सही है, लेस देन और इक्वल भी सही है, और नॉट इक्वल तो होना ही होना है क्योंकि 1 और 5 आपस में इक्वल नहीं है। और 1 लेस देन 5 करेक्ट है। लेस देन जहां लग सकता है वहां लेस देन इक्वल भी लग सकता है, ठीक है। तो जैसे 1 और 5 में क्या सब लग सकता है, लेस देन लग सकता है, लेस देन इक्वल लग सकता है, एंड नॉट इक्वल लग सकता है। अगर हम बात करके यहां पे आगे चलते हैं तो हमारा इस जगह पे ना, अगर हम आगे चलते हैं और हम यहां पे ले लेते हैं 5 और हम यहां पे ले लेते हैं 1, तो ग्रेटर देन भी चल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल चल सकता है, और यहां पे नॉट इक्वल चल सकता है। अगर हम यहां पे ले लेते हैं 5 और यहां पे भी ले लेते हैं 5, तो इस जगह पे हमारा लेस देन इक्वल भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल भी चलेगा, और इक्वल इक्वल भी चलेगा। क्योंकि देखो यहां पे समझने वाली बात है, 5 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, आपस में इक्वल तो है ही। तो इसीलिए जब भी कोई 2 संख्या लेते हैं तो इन तमाम चीजों के बीच में ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रयोग हम कर सकते। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई बात समझ में, आप इसका ये क्या करो ना, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, एंड इस तरीका से हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और इस तरीका से हम लोग तीनों तरीका से आईपी और सीपी, हम जो बाएं तरफ के जो वैल्यू है ना उसको हम आईपी कहते हैं, और हम जो राइट हिस्सा में जो हम लोग कोई भी काम करते हैं उसको हम लोग सीपी कहते हैं। आईपी का मतलब हमारा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। राइट हमारा जो ऑप्शन है सीपी है वो हमारा हो जाता है कंडीशनल पॉइंट। आई बात समझ में। तो आईपी और सीपी, आईपी और सीपी, बाएं आईपी और दाहिना क्या होता है, सीपी। और इस तरीका से हम लोग आईपी सीपी पे काम करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलते हैं, आईपी सीपी एक्स और वाई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना,
हम लोग अब इसे प्रिंट आउट करने जा रहे हैं। तो हम यहां पे देंगे एक मैसेज, x इज स्मॉलर देन y। अब यहां पे हम इसे नई लाइन में चलेंगे। अब बेटा तुम यहां पे एक बात ध्यान से देखना, बहुत गंभीरता से देखना कि हम यहां पे जो ये वाला जो स्पेस है ना, इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। इसे क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन कहा जाता है। इंडेंटेशन को हम लोग टैब से बनाते हैं। अगर हम लोग अपने कीबोर्ड में किसी भी टाइम अगर हम लोग वहां पे टैब का प्रयोग करते हैं तो टैब से हमारा क्या होता है, एक स्पेस आ जाता है, 4-5 स्पेस का यह एक कलेक्शन होता है और इसे हम इंडेंट कहते हैं। ओके, आप इंडेंट को कैसे यूज करोगे? तो टैब लगा के यूज करोगे। फिर यहां पे बात आती है कि सर आपने यहां टैब तो यूज नहीं किया। तो बिल्कुल नहीं बच्चों, हम लोग जैसे ही कॉलन का यूज करते हैं ना कभी भी, तो ऑटोमेटिकली यहां पे इंडेंट आ जाता है। देखो पीछे में जगह आ गया ना, लेकिन कभी कभी किसी किसी एडिटर में क्या होता है ना, वो लेफ्ट साइड में इंडेंट वाले स्पेस नहीं बनती है। तो आपको उस परिस्थिति में यहां पे एक मैनुअल टैब बटन दबाना पड़ेगा, जो कीबोर्ड में आपके टैब बटन होते हैं, तब जाके इंडेंट आएगा, तब जाके काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनो, अब हम आगे चलते। तो अब देखो मैंने वापस से एंटर मारा, फिर से इंडेंट आ गया। मुझे एल्स चाहिए ना, तो मुझे यहां पे बैक करनी पड़ेगी, एल्स में आनी पड़ेगी और यहां भी कॉलन देना पड़ेगा। अगर आपको सर अगर मैं कॉलन भूल गया, तो सर अगर तुमने कॉलन भूला तो देखो तुम जैसे कॉलन नहीं दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपके अभी तो ये टैब ऑटोमेटिक आ जा रहा है। कितने स्पेसेस हैं टैब के अंदर में, गिन लो यहां से। देखो 4 स्पेस है, वो डॉट डॉट जो है वो स्पेस को दर्शा रहा है। अब यहां पे मैं कॉलन यूज करता हूं, अगर आप नहीं दोगे तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा रन करने के बाद। एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एंड जस्ट पेस्ट यहां पे मैं इसे कर लेता हूं। अब इस तरीका से हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, x इज स्मॉलर देन y एंड y इज स्मॉलर देन x। x और y से हमारा क्या है, छोटा है, और y हमारा यहां पे x से छोटा है। अब आपके मन में आएगा सर एक बार रन करिए तो क्या आंसर आ रहा है। देखो जब मैंने इसे प्रॉपरली इसे रन किया ना, तो आप यहां पे देख सकते हो हमारा रिजल्ट। मैं थोड़ा सा लाइन ले लेता हूं एंड मैं रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में कराता हूं। हमारा रिजल्ट है y इज स्मॉलर देन x। स्वाभाविक सी बात है कि हमारा y में 5 है तो 5 हमारा छोटा रहेगा। अब देखो ये कैसे काम करता है। इफ को आप यदि मान लीजिए अपनी भाषा में, आप यहां पे ब्रैकेट को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, एज विश। ओके, पाइथन में दोनों फैसिलिटी दिया हुआ है। अब यहां पे देखो x में क्या है भाई, 10 है, और y में क्या है, 5, और ऑपरेटर कौन सा है, लेस देन है। आप तो सभी लोग जानते हो ना कि 10 कभी 5 से छोटा हो ही नहीं सकता है। तो हमारे कंडीशंस गलत हो गए, हमारे कंडीशंस गलत हो गए। जब कंडीशंस गलत हो जाता है ना, तो एल्स वाले सेक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, तब एल्स ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। सपोज आप दुकान गए, कलम खरीदना है, कलम दुकान में नहीं है, तो वापस लौट के आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वहीं बैठे रहेंगे। तो जब भी हम कोई काम करते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, या तो काम वो होगा तो देन अलग स्टेटमेंट जारी होगा, या वो काम नहीं होगा तो अलग स्टेटमेंट जारी होगा। यस और नो वाला भाव होता है कंडीशन में। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इल्स वाले रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं वापस से इसको चेंज करता हूं एंड मैं x को 10 और y को मैं 50 लेता हूं एंड यू कैन सी द रिजल्ट। आपको यहां पे बेटा, यहां पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि x इज स्मॉलर देन y। अब यहां पे देखो 10 हमारा 50 से तो छोटा है, एकदम सेम है, कंडीशन हमारी सही हो गई। इसीलिए हमारा जो है ना निचला वाला एरिया हमारा काम कर जाता है, क्योंकि कंडीशन जब सही होते हैं ना तो इफ के नीचे वाले काम करते हैं, गलत अगर हो जाएंगे तो एल्स वाले काम करेंगे। ये हमेशा याद रखना, कंडीशन जब सही होता है ना, मैं कमेंट कर रहा हूं, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट्स वाले एरिया हो गए, और ये हमारे हो गए फॉल्स स्टेटमेंट वाले एरिया। जब कंडीशन गलत हो जाता है तो एल्स वाले एरिया काम करेंगे, जब सही हो जाएगा तो ट्रू वाला एरिया काम कर जाएगा। चलो अब यहाँ पे x और y में मैं नंबर प्रिंट आउट कर देता हूं। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसके लिए हम यहाँ पे x देन कोमा ले लेंगे, और हम यहाँ पे y को भी यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे y को हम यहाँ से मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम x को यहाँ पे इरेज करके हम यहाँ पे x को डाल देते हैं।
and when you execute this line of code and you can see the result 10 is smaller than 50. okay, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग आराम से कोड कर सकते हैं। अब आप इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है। आप यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर दो एंड मैं क्वेश्चंस में भी मैं चेंज कर देता हूं एंड स्मॉलर के जगह मैं यहाँ पे ग्रेटर वर्ड का यूज कर लेता हूं। जब आप ग्रेटर यहाँ पे यूज करोगे ना तो अब आपको यहाँ पे बड़ी नंबर दिखाई देगी। तो 50 इज ग्रेटर देन 10। आई थिंक मुझे बेटा अब तुम्हें ये नंबर अब इसको मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा, तुम समझ चुके होंगे कि 50 ग्रेटर देन 10, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। अभी कंडीशंस चेक कर लो यहाँ पे क्या काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि x का मान 10 है, y का मान 50 है, जो कभी सही होगा नहीं क्योंकि 10 पैसे बड़ा है नहीं, तो एल्स वाली काम करेगी। अब एल्स में y के जगह 50 आ जाएगा, x के जगह 10 आ जाएगा, आंसर भी क्या 50 इज ग्रेटर देन 10। आई होप कि इस तरीका से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो बेटा आप इस तरीके से आराम से काम कर सकते हो, इसमें कभी दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है लेस देन और इक्वल। ओके, तो वो वाला सवाल हम कैसे करेंगे, आओ ध्यान से शुरू से करते हैं। तो मैं यहां पे कमेंट डाल देता हूं, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल इन पाइथन। ओके, हम यहां पे आ जाते हैं x कोमा y। लेस देन और इक्वल के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सिंपल वाला। जैसे एज बराबर मैं ले लेता हूं 14। इफ मैं इस बार ना इफ में ब्रैकेट ले लेता हूं ताकि आपको दोनों सीखने को मिले। इफ एज लेस देन और इक्वल 17, कॉलन तो लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। अब देखो बेटा, यदि आपका एज 17 से कम है या उसके बराबर है, मान लो तुम 17 साल के हो या उससे छोटे हो या तुम्हारी एज 17 है, तो क्या तुम वोट कर सकते हो? नहीं नहीं सर, यू कैन नॉट वोट। आप वोट नहीं कर सकते। अगर आप 17 से नीचे हो या उसके बराबर भी हो तो आप वोट नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं है तो यू कैन वोट। मान लो कोई तुमसे कहा बेटा तुम्हारा एज 17 है क्या? नहीं सर। 17 से कम है क्या? नहीं सर। तो भाई तुम तो वोट कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटेजर 17 के बाद 18 आता है। आप कहोगे सर यदि मेरा एज 17.5 साल हुआ तो 17.5 तो 17 से बड़ा है ना सर, तो क्या वहां पे मैं वोट कर सकता हूं क्या? नहीं। देखो यहां पे हम लोग फ्लोट वेरिएबल थोड़ी ना लिए यार, यहां तो हमने इंटीजर लिया है ना। अब इंटीजर तो आप जानते हो ना कि 17 के बाद 18 ही आता है, 18 के बाद 19 आएगा। मैंने कोई फ्लॉट पे तो कोड नहीं किया ना कि यदि एज 14.0 ऐसा करके तो मैंने कोड नहीं किया ना। तो यही तरीका होता है इंटीजर में, हम एक ही स्टेप अंडरस्टूड करके हम चलते हैं। ओके, नहीं तो हमें यहां पे क्या करना होता, 17.99 करना पड़ता, ठीक है, 0.8 छोड़ना पड़ता हमको। उसमें भी मतलब चलो तो मतलब वो चीज नहीं यहां पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लॉट यहां काम नहीं करेगा। हम लोग अपने जीवन में कहते हैं ना, कदम कदम बढ़ाई चल, आगे बढ़ चल। मम्मी पापा बोलते हैं ना, बूंद बूंद से गरा बढ़ता है। हम लोग कहते हैं ना 5 चक्कर लगा के आओ। हम लोग जो अपने निजी भाषा में स्टेप की बात करते हैं तो वो इंटीजर होता है। कभी सुने हो ऐसा, है ना, कि 1.5 बूंद से घड़ा भरता है? कभी सुने हो ऐसा, है ना, आधा कदम बढ़ाई चल? ऐसा कभी सुने हो क्या जीवन में? ऐसा नहीं होता है। कदम कदम स्टेपिंग्स हमारा जो होता है वो इंटीजर को रिलेट करता है। ये कोई मैथ्स थोड़ी ना, गुना भाग थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे फ्लॉट का यूज करेंगे। एग्जीक्यूट कर दो, यू कैन नॉट वोट, तुम्हारी एज अभी 14 है। अगर मैं ऐसे 23 कर दूं ना तो यू कैन वोट, यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो। तो बेटा इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं और काफी आसान होता है। अब देखो इसी को ना मैं ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ग्रेटर देन में बहुत सिंपल है। यदि तुम्हारी एज 21 से ज्यादा है तो यू कैन मैरिज, अदरवाइज यू कैन नॉट मैरिज। तो यू कैन, इफ यू कैन नॉट मैरिज देन वी कैन से यू आर सेफ, यू आर सेफ। अब बताओ भाई क्या है, यू कैन मैरिज। तो इस प्रकार बेटा हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से काम कर सकते हैं। आई होप कि तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुकी रहेंगी, ठीक है। अब हमारा आता है इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। देखो इक्वल लॉजिकल को छोड़ के
जब रिलेशनल की बात होती है ना, तो कॉमनली हर ऑपरेटर अपने दूसरे ऑपरेटर के साथ अपोजिट नेचर में बिहेव करता है। जैसे लेस देन का अपोजिट बिहेव ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का अपोजिट बिहेव ग्रेटर देन और इक्वल, सेम एज इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल, आपस में वो एंटी बिहेव करता है। अब आइए मैं तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है। हम लोग यहां पे इक्वल इक्वल ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है। इन पाइथन हम यहां पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, पिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। सपोज तुम्हारे मोबाइल में पिन है 1 2 3 4 और पासवर्ड है 5 6 7 8। इफ पिन इक्वल टू पासवर्ड, यदि पिन और पासवर्ड बेटा सेम है ना, तो यहां पे कह देंगे पिन एंड पासवर्ड आर सेम। बेटा अगर ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात अगर नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पे करेंगे पिन एंड पासवर्ड आर नॉट सेम। ओके, तो इस तरीके से हम यहां पे अपना कोड कर सकते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो ना कि हमारे रिजल्ट में क्या है कि पिन एंड पासवर्ड आर नॉट सेम बिकॉज ऑफ, देखो सही में सेम नहीं, अगर मैं सेम कर लू ना, एक बार एग्जीक्यूट कर लू ना, तो पिन एंड पासवर्ड सेम। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अभी नॉट इक्वल वाला कैसे रहेगा सर? नॉट इक्वल टू कुछ नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू को करके जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ना उसको ऊपर डाल देने का, ठीक है, और नीचे वाले को हटा दो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अपोजिट। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, पिन पासवर्ड सेम, अगर मेरी सेम नहीं रहेगी तो पिन पासवर्ड आर नॉट सेम। तो यूजिंग दिस मेथड वी कैन क्रिएट आवर नॉट इक्वल टू। चलो हम लोग अभी इसके इतना ही रखते हैं, एंड जो हमारा लॉजिकल वाला हमारा जो ऑपरेटर है ना, वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग कवर करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर करना मत भूलना, फॉलो कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।